हे एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपने लास्ट के 40 डे जो बचे हुए हैं उसकी स्ट्रेटजी यानी रिवीजन प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ मैं कोई ऐसा रिवीजन प्लान या फिर ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ कि जिससे आप लास्ट के 40 डे में एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। डेफिनेटली अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, रिवीजन कर रहे हो, तो मैं जो बता रही हूँ इसको आप फॉलो करोगे तो इम्प्रूव होगा और स्ट्रेटजी आपके लिए। तो मैं जो बता रही हूँ इसको मैं खुद फॉलो करती हूँ और अक्सर मैं आपको जो चीज़ें बताती हूँ कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं रहता, वो मेरा खुद का बनाया हुआ स्ट्रेटजी हो, टाइम टेबल हो, कुछ भी हो, मैं खुद से बनाती हूँ और मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। सो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ऐसे ही आपने हज़ारों वीडियो देख रखी होगी, मेरा स्ट्रेटजी देख रहे हो, कल किसी और का स्ट्रेटजी देखोगे आप, ऐसे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अभी आ रहे हैं, आप देख रहे हो। मैं बता दूं, देखने से कुछ नहीं होने वाला, आप उनमें में से किसी को भी फॉलो करो, मेरा फॉलो करो, किसी का भी फॉलो करो, तो मैं बता दूं देखने से कुछ नहीं होने वाला। आपको स्ट्रेटजी को रियल में फॉलो करना है क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आपको बता रही हूँ, आप उसको देखो और कोशिश करना फॉलो करने की। अगर फॉलो हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो, ये मेरे अकॉर्डिंग है, मैं आपको बता रही हूँ। चलो, बहुत ही शॉर्ट में लिख रखा है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है हमारे पास, मेरे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं, तो लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सबको पता है, लास्ट के टाइम पे हमको रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमको ओनली रिवीजन करना है। अभी के टाइम पे सिलेबस के कोई चैप्टर छूट गए हैं और आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ओनली रिवीजन पे ध्यान देना है। रिवीजन में भी हमको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, यानी कि सारे सब्जेक्ट की रिवीजन करने हैं, पीसीबी के, इंग्लिश के, एनएपी के, सबको पढ़ना है। सबको पढ़ना है मीन्स सबकी रिवीजन इक्वल करनी है, सबको इक्वल जो है टाइम मैनेज करना है सबको। अगर आप एक घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को दे रही हैं तो इंग्लिश, नर्सिंग, एप्टीट्यूड को भी आपको उतना ही नंबर देना होगा क्योंकि सबका जो है वेटेज बराबर है एग्जाम में। उसके बाद पीवाई की और एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा करना है। बिल्कुल राइट, पीवाई की और एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है क्योंकि अब 40 और 50 डे में हम क्या ही करेंगे, सिलेबस कितना ही कंप्लीट करेंगे। सो आई थिंक आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा। तो पीवाई की एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा करना है और टेस्ट जो है आपको डेली देना है। मॉक टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज होगा, जो भी आपके पास होगा उसको डेली देना है। सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, जो क्वेश्चंस आपको एनालिसिस करने हैं, जो आपसे रॉन्ग हो रहे हैं उसको आप कहीं पर नोट कर सकते हो या फिर आपको उसको ऐसे पढ़ लेना है कि वो आपसे दोबारा गलत होने के चांसेस ना हो, या फिर एक बार गलत हो रहा है तो आप उसको एक दो बार और कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो समझने की। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है हमारा बहुत ज़्यादा अभी अप होना चाहिए, मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे हमको विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं जो कर रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमको बिल्कुल चलना है। लोग मैराथन्स के बारे में पूछ रहे थे, मैराथन्स को अटेंड करें या नहीं, क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। देखो, क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं या कहाँ से आएंगे ये किसी को नहीं पता है। हमारा सिलेबस और सेल्फ स्टडी और रिवीजन खुद से ही करना होगा इन लास्ट के डे में। और मैराथन्स तो मैं स्पीड बढ़ा के देखती हूँ, रिकॉर्डेड देखती हूँ, लाइव नहीं देखती हूँ, पूरा दिन चला जाता है। तो इसमें मैराथन्स चलती रहेंगी और चल भी रही हैं। तो आपको अपने टाइम, आपके टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना है, लाइव देखना है, रिकॉर्डेड देखना है, आपको कैसे करना है। बस आपको सेल्फ स्टडी जो है ज़्यादा टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, तो अब मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगी, सेल्फ स्टडी रिवीजन को बहुत ज़्यादा टाइम दो भाई। हाँ, कुछ चैप्टर्स वीक है, कुछ टॉपिक वीक से, मैराथन्स अटेंड करो, बिल्कुल कर सकते हो, बट सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा जोर देना है और सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। लास्ट के डे में इधर उधर की वीडियो आती रहेंगी कि 120 क्वेश्चन का सेट है, देख लो, पेपर में यही छपेगा, ऐसा वैसा। कितने लोग फालतू के आएंगे, कितने फालतू के चैनल्स वाले आएंगे। तो लास्ट के इन दिनों में हमें कुछ ऐसे लोगों से बच के रहना है क्योंकि मिस्टेक हो जाती है और ख़ास करके एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है तो हम लोग भी क्लिक कर ही देते हैं वीडियोज़ पे। आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहो कि एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा आप लास्ट के डे में प्रैक्टिस करने की, रिवीजन करने की कोशिश करो क्योंकि और कोई चारा नहीं है भाई। स्कोर कम आ रहे हैं कोई बात नहीं है, कुछ भी कैसा भी हो सबको आप साइड में करके अपने ऊपर विश्वास रखो और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो। सो आई थिंक आपको आज की वीडियो समझ में आया होगा। एंड अगर आपका और कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, मस्त रहो, रिवीजन करते